बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके कहा कि मुख्तार अंसारी की हत्या है या मौत, इसकी जांच होनी चाहिए। सोचिए, सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का है। आकाश आनंद ने सवाल उठाया है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है। लेकिन आप बताइए कि इस मौत पर कौन लोग खुश हो रहे हैं? ये हत्या है या मौत, कौन लोग खुश हो रहे हैं? और मैं इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं, जो खुश होने वाले लोग हैं उनकी पहचान बता रहा हूं। ये वही लोग हैं जो सिखों के नरसंहार पर खुश थे। ये वही लोग हैं जो इस देश में रोज जाति के नाम पर हो रहे भेदभाव के पक्ष में रहते हैं खड़े और खुश होते हैं। ये वही लोग हैं जो आज मुसलमानों पर अत्याचार से खुश होते हैं, और इन्हीं का नाम जातिवादी और मनुवादी है। और इन्हीं जातिवादी मनुवादियों के पुरखे मुगलों के यहाँ चाटुकारिता करते थे, दरबारी थे, और अंग्रेजों के यहाँ भी चाटुकारिता करते थे। तो इनकी एक पहचान ये भी है कि ये सत्ता के साथ हमेशा गलवहियाँ करते हैं। इनके लिए गलत सही कुछ नहीं है, सब कुछ सत्ता है। इनके लिए इंसानियत, मानवता कुछ नहीं है, नियम कानून कुछ नहीं है। लेकिन भारत में संविधान की जड़ें गहरी हैं और आज भी लोग संवैधानिक मूल्यों पर भरोसा करते हैं। और इसीलिए सरकार किसी की भी हो, मुख्तार अंसारी की मौत है या हत्या, इसकी जांच बैठानी पड़ी और झूठ या सही रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए। पिता के जनाजे में शामिल न हो पाया अब्बास अंसारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। सोचिए, यह अलग बात है कि रेप के दोषियों को भी पैरोल मिलता है, लेकिन ये जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं वो विधायक भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी रहे हैं, अभी जेल में हैं, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिला है। 50% सरकारी पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती। लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी का ये ट्वीट आया है। तो बड़ा कार्ड खेला है राहुल गांधी ने, महिला कार्ड खेला है कि 50% नौकरियों में महिलाओं का रिजर्वेशन होगा। देखते हैं क्या होता है। और 31 मार्च को बड़ी रैली होने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी रैली होने जा रही है, और इस रैली में देश भर के लोग, नेता, विपक्ष के नेता जो हैं वो शामिल होंगे। कौन कौन नेता शामिल होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। 31 मार्च को इंडिया अलायंस की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चंपई सोरेन की पत्नी हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन शामिल होंगी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। टीएमसी से ड्रेको ब्रायन भी आएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में ये प्रदर्शन है। तो इसको बड़ी रैली कहा जा रहा है। बड़ी रैली होगी 31 तारीख को। और मऊ गाजीपुर में केवल 9% मुस्लिम है। उसके बाद ही मुख्तार अंसारी, उसका भाई अफजाल अंसारी वहाँ से चुनाव जीतते रहे। क्या केवल मुस्लिमों के सहारे वो चुनाव जीतते रहे? हिंदुओं का बड़ा वर्ग उन्हें पसंद करता था, इसलिए जीतते रहे। अतीक अहमद एवं मुख्तार अंसारी में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। मुख्तार अंसारी ने गरीब, दलित, पिछड़ों में कम से कम अपनी पहचान बनाई थी, इसलिए 9% मुस्लिम एरिया से वो चुनाव जीतते रहे थे। और आज उनके मौत पर जो लोग खुश हैं उनको पहचान कीजिए। और ये वही लोग खुश हैं जो जातिवाद भी करते हैं, जो सिखों के नरसंहार पर भी खुश थे, आज मुसलमानों के नाम पर भी खुश हैं, और रोज़ दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों के खिलाफ अत्याचार करते हैं। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पहले जर्मनी ने सवाल उठाए थे, फिर अमेरिका ने सवाल उठाए थे, फिर अब नाउ यूनाइटेड नेशन ने इस पर कहा है। स्पेक्स पर्सन ने कहा है, वी वेरी मच होप दैट इंडिया एंड एनी कंट्री दैट इज हैविंग इलेक्शंस, पीपुल्स पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। अमेरिका, जर्मनी के बाद यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने सवाल उठा दिया है। ये बड़ी खबर है और ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस ने अब इस पर सवाल उठाया है। युवा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट में अपने पिता के जनाजे में शामिल होने की इजाज़त नहीं मिली। जस्टिस समीत गोपाल ने अर्जी सुनने से इनकार किया। जिस देश में कन्विक्टेड रेपिस्टों को रिलीज और बलात्कारी राम रहीम को महीनों पैरोल मिलते हो, वहीं अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन शूटर एमएलए बेटा, जब भी किसी के साथ अन्याय हो तो खड़ा होइए, क्योंकि तभी कोई मुल्क न्यायप्रिय बनता है। और अखंड भारत के निर्माता, बौद्ध धर्म के विश्व प्रचारक, चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक महान की जयंती पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। उनका नाम सम्राट अशोक था। जो लोग भी आपको कहते हैं ना कि श और स नहीं बोल पाते हो,
उनकी बहुत परवाह मत कीजिए। पाली और प्राकृत में श शब्द ही नहीं था, स था, अशोक नाम था उनका, और इसलिए बहुत चिंता मत कीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। मुख्तार अंसारी की मौत की होगी न्यायिक जांच, एसीजीएम गरिमा सिंह को मिला जिम्मा, 1 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। तो सोचिए, ये है संविधान की ताकत कि आपको किसी भी कीमत पर न्यायिक व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा। न्यायिक जांच तो अतीक अहमद की भी घोषणा की गई थी, अब तक रिपोर्ट नहीं आई। देखते हैं मुख्तार अंसारी में क्या होता है। अमित कुमार यादव ने, बहुजन समाज के दलित पिछड़े आदिवासी को नए लोगों को चुनना होगा जो आंख में आंख डालकर मनुवाद, जातिवाद और गैर बराबरी के खिलाफ बात करते हैं। कंगना रनावत ने एक बार ट्वीट किया था, ये डिलीट कर दिया है, गौ मांस खाने में कोई बुराई नहीं है। क्या आपको ये बयान सही है? आपकी मां ने आपको गौ मांस खाने से मना किया था, फिर भी आपने गौ मांस खाया और ये आपको इतना पसंद आया कि आप रेगुलर बीफ खाने लगी। श्याम मीरा सिंह ने खुलासा किया है, वही सोचिए आज के डेट में कंगना रनावत हिंदू की पोस्टर गर्ल हैं और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट परेशान करने वाली है। 83% भारत में बेरोजगार हैं। आकाश आनंद ने यह बड़ा सवाल उठाया है कि 83% लोग बेरोजगार हैं। तो आकाश आनंद लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो तमाम इस तरह के मुद्दे को उठाते रहते हैं। और सोचिए, इनकम टैक्स ने सर्व्स एज RS 1700 करोड़ का नोटिस कांग्रेस को दिया है जनरल इलेक्शन से पहले। 1700 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। SC ने उनका रीअसेसमेंट की जो अपील है वो रद्द कर दिया है। उसके बाद 1700 करोड़ रुपए का नोटिस दिया। ये सब खेल चल रहा है। और BSP सुप्रीमो मायावती, सोचिए अखिलेश यादव की आलोचना हो रही है। हर हाल में हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। अखिलेश यादव के छायावाद की आलोचना हो रही है। उन्होंने मुख्तार अंसारी का नाम लेना भी उचित नहीं समझा। यूपी में आज गठबंधन नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके लिए अखिलेश यादव बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। CAG की रिपोर्ट से खुली 7.5 लाख करोड़ के भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की पोल, अदानी को बांटे बड़े ठेके। कैबिनेट समिति ने 18.20 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की मंजूरी दी, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग बोर्ड ने 250 करोड़ पर ठेका दिया। ये बड़ी खबर है जो एक मैगजीन ने छापी है खबर, और ये सब खबरें टीवी अखबार पर नहीं चल सकता है क्योंकि ये सब गुमनाम हो जाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। लेकिन सामाजिक न्याय के योद्धा और गरीबों के मसीहा ब्रजेश सिंह पर 106 मुकदमे, धनंजय सिंह पर 46, राजा भैया पर 31। सोचिए, लेकिन ये वसीम अकरम त्यागी ने आदिल सिद्दीकी के इस ट्वीट को शेयर किया है जिसमें तमाम उन आरोपियों के लिस्ट हैं जिन पर बहुत सारे मुकदमे हैं। और इसी के लिए दिलीप मंडल ने आगाह किया है, कभी भी किसी क्रिमिनल की हौसला अफजाई मत कीजिए। सभी जाति और धर्म के अपराधियों का संहार होना चाहिए। जिस जाति या धर्म के अपराधियों का संहार नहीं होगा और अपराधियों को लगेगा कि शासन हमारे साथ है इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उस धर्म या जाति के युवा में अपराधी बनेंगे। सोचिए, जिस जाति या धर्म के अपराधियों पर सरकार मेहरबान रहेगी उस जाति और धर्म की युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कभी इस बात पर किसी जाति या धर्म को खुश नहीं होना चाहिए कि सरकार हमारे अपराधियों पर मेहरबान है। यह बहुत खतरनाक खेल है। मैं ये दिलीप मंडल की बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। कभी भी ऐसे लोगों को तरजीह मत दीजिए, कल आपकी भी बारी आएगी। मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं एवं गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनके उच्च स्तरीय जांच जरूरी, ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख सहने की शक्ति दे। BSP सुप्रीमो मायावती ने बाकायदा नाम लिखकर जांच की बाकायदा मांग की और अब जुडिशियल कस्टडी बना दी गई है। मतलब अटैक तो बहाना है, असल में हत्या हुई है जैसा आप कह रहे हैं। कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी निबट गया, अस्पताल में मौत। ये भाषा है सूर्य प्रताप सिंह का, जो अब सरकार के तरफ से लिखते पढ़ते और बोलते हैं। शरद यादव को हराने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तेजस्वी यादव ने स्टैंड लिया है। यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुख समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा की शांति। सोचिए, तेजस्वी यादव की बेटी के फराक को लेकर आलोचना हो रही है। जिस घर में 2 मुख्यमंत्री हों, जिसके घर में सांसद हो, विधायक हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, क्या वो अपनी बच्ची को महंगी फराक नहीं पहना सकता है? ये नफरत है मनुवादी जातिवादियों के दिमाग में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के लिए, और इसकी वजह भी यही लोग हैं। इनको अपना पराये का ज्ञान ही नहीं है। गुजराती कंपनी टोरंटो पावर को 285 करोड़ रुपए टैक्स देना था महाराष्ट्र सरकार को, पर कंपनी ने सरकार को टैक्स देने की जगह बीजेपी को 185 करोड़ के बॉन्ड दिए।
बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार ने 285 करोड़ माफ़ कर दिए, बीजेपी ने कमाया 185 करोड़ और टोरंटो फार्मा ने बचाया 100 करोड़। तो ये सब चल रहा है और ये सब सोशल मीडिया न होता तो हम लोग को पता न चलता, और सोशल मीडिया ये सब लिख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो लगातार इस देश के जो तमाम न्याय पसंद लोग हैं वो अपनी बातें संवैधानिक दायरे में रहकर कहते हैं, करते रहते हैं। और सोचिए, इस देश में कोई क्रिमिनल मारा जाए उससे किसको दुख होगा, लेकिन सवाल है कि जब क्रिमिनल की जाति और धर्म डिफाइन की जाने लगे तब जाकर समस्याएं होती है। और हर हाल में और हर स्थान पर किसी की थाने में बंद रहने के दौरान, जेल के अंदर बीमार होने पर न्यायालय ले जाते समय, अस्पताल ले जाते समय, अस्पताल में इलाज के दौरान झूठी मुठभेड़, झूठी आत्महत्या। अखिलेश यादव की सरकार थी, पता नहीं इन्होंने ऐसी क्या सरकार चलाई कि बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई। मायावती की सरकार थी तो अखिलेश यादव आए। और एक मोहम्मद जुबैर ने ये खबर शेयर किया है, सोचिए, अखिलेश यादव जी की सरकार के बाद बीजेपी आ जाती है। सोचिए कैसे आती है। हु आर द प्रोमिनेंट लॉयर्स? मन्नन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, ये सब किसी न किसी तरह से बीजेपी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोला और जो उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं। पप्पू यादव ने स्टैंड लिया है, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी का संस्थानिक हत्या है, कानून संविधान नैसर्गिक न्याय को दफन करने के जैसा है। तो तमाम बहुजन समाज के लोग कम से कम इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लिख रहे हैं। कभी भी गैर बराबरी के खिलाफ खड़े मत हो। उसका तो सोचिए, तो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट को रीट्वीट किया है। और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से स्तब्ध हूँ। यूपी में कानून व्यवस्था का हाल बहुत ख़राब है, पुलिस की हिरासत में, जेल में हत्या, कचहरी में हत्या, अस्पताल में हत्या, और अब मुख्तार अंसारी की संदेहास्पद मौत प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कुदरत इनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। सोचिए, अखिलेश यादव ने नाम लेना भी उचित नहीं समझा। जब न्याय की बात होगी तो बात होगी। और तमाम, इसीलिए तमाम जो समर्थक हैं बीएसपी के, वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं नाम लिया गया। तो इस तरह के खेल चल रहा है। और मुख्तार अंसारी के बेटे का बयान है, मौत कैसे हुई है जांच का विषय, गंभीर हालत होने के बावजूद हॉस्पिटल में से छुट्टी देकर जेल की तन्हाई बैरक में रखा गया। तो सोचिए, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को लिए न्याय नहीं मिल रहा, इस तरह के खेल चल रहा है। यही वो पत्र है जो मुख्तार अंसारी साहब ने न्यायालय से गुहार लगाई थी। अमित सैफ यादव ने लिखा है, पूरा देश सब जानता है, 2 दिन पहले मैं उनसे मिलने आया था लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी गई। 19 मार्च को रात के खाने में जहर दिया गया था। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कितनी बार सोचिए, इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जैन जिज्ञासु ने ट्वीट किया है उस चिट्ठी को जिसमें मुख्तार अंसारी ने अपनी मौत की का अंदेशा जताया था। प्रार्थी कह रहा है, साहब मुझे दिल का दौरा पड़ने से कभी मौत हो सकती है, उसके बाद भी इलाज नहीं मिला। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो लोग आज खुश हो रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि कल आपकी भी बारी आएगी। किसी भी तरह के गैर बराबरी के खिलाफ अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कल आपकी भी बारी आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।